जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सारा और सुशांत की थाईलैंड ट्रिप के ऊपर। ये वो एक ट्रिप है जो मेरे ज़हन से निकल नहीं गया था। एक्चुअली कल जब मैं वीडियो कर रही थी, उसके अंदर मुझे बात करनी थी, लेकिन मैंने कल वो वीडियो खुद बहुत मुश्किल से की। यानी कि आप लोग देख रहे थे कि मैं बहुत पता नहीं कौन से मूड में थी, ठीक है? अच्छा चलें, मैं किन वीडियोज़ की बात कर रही हूँ। पहले तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होगा। सारा की ऊपर 3 वीडियोज़ हैं। कहाँ गई? एक ये वाली है, और फिर एक ये वाली है, और उसके बाद एक ये वाली है। तो ये तीनों पार्ट्स हैं सारा और सुशांत के रिलेशनशिप के ऊपर। ये देख लीजिए। अब यहाँ पर हम थाईलैंड के ऊपर बात करेंगे। एक और चीज़ है, यहाँ पर मुझे कल किसी ने इसी वीडियो के नीचे कमेंट लिखा कि सारा का टॉपिक हमें लग रहा था कि वो बहुत धमाकेदार होगा और उसके अंदर से कोई चीज़ निकलेगी जिसका सुशांत के केस से ताल्लुक़ होगा। आप सब्र रखिए, क्योंकि सुशांत के केस से इनका किस तरीके से ताल्लुक़ बनता है वो मैं आप लोगों को अब आगे जो सुशांत और सलमान के ऊपर वीडियोस करूँगी, और उसके बाद रिया और MS धोनी, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि इनका क्या कनेक्शन है। इन्होंने सुशांत की बर्बादी बहुत बुरे तरीके से की है। आप फिक्र ना करें, ये आगे पेली जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम चलते हैं थाईलैंड के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि ये थाईलैंड का टॉपिक निकल कर कहाँ से आया है? ठीक है, कहाँ से? यानी एकदम से तो नमूदार नहीं हुआ। इस थाईलैंड के टॉपिक को लाने वाले कौन हैं? एकदम से कहाँ से आया है? यानी इस बात को सोचेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों। क्योंकि देखिए, न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ मीडिया, इसमें जो भी चीज़ दिखाई जा रही होती है, और अगर बार बार दिखाई जा रही होती है और उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस हो या जोर डाला जा रहा हो, इसका मतलब है कि उसके पीछे पूरी PR जो मशीनरी है वो लगी हुई है। PR क्या करती है? PR कोई भी किस्म की सच्ची, झूठी, अच्छी, बुरी खबर बनाती है अपने क्लाइंट के लिए। उससे उसके क्लाइंट को बेनिफिट होता है पॉजिटिव तरीके से। क्लाइंट को हमेशा फ़ायदा होता है। तो उसमें क्या होता है कि PR की जो PR की तरफ से न्यूज़ निकल कर आती है ना, वो बहुत फेक होती है। और मैंने न्यूज़ के बारे में कई दफ़ा बात की है। मेरे ख्याल से मैंने एक दफ़ा अपने चैनल पर किसी और टॉपिक पे भी न्यूज़ में बात की थी कि ये इस तरीके से जो न्यूज़ होती हैं वो हमेशा फेक होती हैं। अब यहाँ पर थाईलैंड का जो नाम है वो सबसे पहले कहाँ पर निकल कर आया है? थाईलैंड का जो सबसे पहले मेरा ख्याल से नाम निकल कर आया है वो रिया चक्रवर्ती ने राजदीप सरदेसाई के जो इंटरव्यू था उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि सुशांत एक बॉयज़ ट्रिप के साथ गए थे जिसमें उन्होंने 70 लाख का प्राइवेट जेट हायर किया था। अच्छा, सबसे पहली तो बात यह है कि ये क्योंकि इतनी लो लेवल की औरत हैं रिया चक्रवर्ती, इनको यही नहीं पता है कि 70 लाख का कोई भी प्राइवेट जेट हायर नहीं होता है दुनिया में कहीं पर भी। यानी होने को हो सकता है, लेकिन 70 लाख का स्टिल कोई भी प्राइवेट जेट हायर नहीं करेगा अनलेस कि वो कोई काला धंधा करता हो या उसके पास काला पैसा हो। प्राइवेट जेट ज़रूर हायर होते हैं, लेकिन 70 लाख के नहीं होते। अनलेस कि आप पता नहीं इल्यूमिनाती या दुनिया की एलीट क्लासेस में से हैं, तो आप ज़रूर 70 लाख का प्राइवेट जेट हायर करेंगे। यहाँ पर 70 लाख का जो फिगर है वो उनके पूरे ट्रिप का ज़रूर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दिन थाईलैंड में रुके भी नहीं थे। अच्छा, अब थाईलैंड में वो लोग ज़्यादा दिन नहीं रुके, तो ये उसके ऊपर बात करी थी। और रिया चक्रवर्ती का जो मेन मोटिव था पूरे इंटरव्यू में वो ये था कि मैं ये लोगों का ध्यान डलवा दूं कि मैं सिर्फ एक अकेली ही हरामखोर नहीं थी जिसने सुशांत के हलाल पैसे खाए थे, बल्कि यहाँ पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी थी, उनकी एक और ज़बरदस्ती की गर्लफ्रेंड सारा अली खान भी थी। तो अगर मैंने भी कुछ खा लिया थोड़ा बहुत माल, तो इसमें तेरे बाप का क्या जाता है, ये वो वाली सिचुएशन थी। तो ये उनका जो पूरा आइडिया था ये सारी बातें निकालने का, वो सिर्फ यही था। अब यहाँ पर देखें, इन थाईलैंड की वेकेशन प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? सारा अली खान का जाना। अच्छा, अब सारा अली खान का भी एक्चुअली जाना प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये बात क्यों इतनी वो लग रही है कि वो ट्रिप पर क्यों लेके गए। देखिए, वो बॉयज़ ट्रिप था। पूरे बॉयज़ ट्रिप में अगर एक अकेली महिला जाती हैं। अच्छा, एक मिनट रुके, मैं उससे पहले यहाँ पर भी बात करूँ। रिया चक्रवर्ती के फ़ौरन बाद जो टाइम्स नाउ हैं, उन्होंने सुशांत की जो ट्रैवल लॉग था और सारी चीज़ें थी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली। इवन कि ये भी उनको पता चल गया कि सारा भी उस ट्रिप पर गई हुई थी। ये चीज़ें होती हैं ना कि एकदम से पता चल गया और चीज़ें निकल गई, नॉर्मली फेक होती हैं कि एकदम से सारी चीज़ें हाथ लग गई। और सारी क्योंकि ये चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, ये फेक चीज़ें होती हैं जो एकदम से हाथ लग जाती हैं और एकदम से सब कुछ सामने आ जाता है। नॉर्मली रियल चीज़ों में इस तरीके से होता नहीं है। ये जब भी मीडिया को सबूत इकट्ठे करने होते हैं ना, मीडिया कहीं से भी फेक सबूत बना लेती है। अब अगर यहाँ पर मान लें, हम चले मान भी लेते हैं कि सुशांत जो है वो पूरे बॉयज़ ट्रिप पर इस गंदी सी शक्ल वाली सारा को, यानी वैसे शक्ल गंदी नहीं है लेकिन जो इंसान का कैरेक्टर होता है वो गंदा होता है, शक्ल पर आ जाता है, सारा को लेकर चले गए। ठीक है, अब ये सारा को लेकर चले गए। यहाँ पर ये एक और आस्तीन का सांप सैमुअल हॉकिप दिख रहे हैं आपको। ये वही हैं जिन्होंने
मीडिया में 2 दफ़ा आग लगाई है सारा और सुशांत के नाम की, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये कहना शुरू किया कि सारा और सुशांत जो थे वो बहुत एक दूसरे से इश्क में मुब्तला थे, शदीद किस्म का उनका इश्क था जब वो फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे। मैं फिल्म का नाम ही नहीं लूँगी क्योंकि मुझसे लिया नहीं जा रहा, मुझे पता है यहाँ पर हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगी अब, लेकिन आपको पता है दोनों ने कौन सी फिल्म की थी। अच्छा, तो ये इन्होंने यहाँ पर आग लगाई कि दोनों जो हैं फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इश्क में मुब्तला थे, शदीद किस्म का इश्क था। और उसके बाद जब सुशांत की फिल्म आई वो वाली जिसमें सुन चिड़िया जब आई, तो उसकी फ्लॉप होने की वजह से सारा पर प्रेशर डला बॉलीवुड की फैमिलीज़ का और पूरे बॉलीवुड फ्रेटर्निटी का कि एक फ्लॉप एक्टर को तुम डेट ना करो, तो उसकी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। यानी कि पूरे बॉलीवुड और सारा का परिवार सबने हिटलर का रोल प्ले किया। अब यहाँ पर सैमुअल हॉकिप की जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में बड़ी डिप्लोमेटिक है। इन्होंने दोनों तरफ से अपने आप को सेव किया कि सुशांत के फैंस ये भी कहें कि यहाँ पर सैमुअल जो है वो बॉलीवुड को हिटलर कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सुशांत के ऊपर प्रेशर पड़ा और सारा के ऊपर प्रेशर पड़ा, इसलिए रिलेशनशिप टूटा। दूसरी तरफ ये यहाँ पर सारा के लिए आकर एक्चुअली बात करें कि सारा बड़ा शदीद इश्क में मुब्तला थी, तो जिनसे इन्होंने पैसे खाए सैमुअल हॉकिप ने, जिनकी पीआर टीम से, उनके लिए भी यहाँ पर काम कर रहे हैं कि सारा जो थी उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप में थी, दोनों का बड़ा शदीद इश्क था। अब इस सब में फ़ायदा किसको हो रहा है? ये जितनी न्यूज़ निकल कर आ रही है, किसी भी तरीके की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर सुशांत के फार्म हाउस के जो केयर टेकर हैं, शबीर उनका नाम है, साबिर है, पता नहीं यहाँ पर शायद नहीं लिखा हुआ, वो मैनेजर हैं, साबिर हैं शायद कुछ करके। उन्होंने ये कहा कि दिसंबर 2018 में थाईलैंड जो है वो भाई यानी सुशांत और सारा जो है वो ट्रिप पर जाते हैं, और उसके बाद वो लोग ट्रिप से वापस आते हैं, और रात को जब वो वापस आते हैं 10-11 बजे, तो सारा अपने घर जाने के बजाय सुशांत के कहाँ पर आती हैं, फार्म हाउस में वापस आती हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने और भी मज़ीद बड़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पर बकवास की, और आप देखिएगा कि एक इंसान जो कि अब सामने नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए दुनिया के, उसके पीछे उसके जाने के बाद दुनिया कितनी हसीन तरीके से उसके कैरेक्टर को बर्बाद करती है। और ये चीज़ आप लोग जहन में रखिए कि ज़िंदगी में आप चले भी जाएँ ना, मर भी जाएँ असल में भी, तो आपके पीछे बातें करने वाले सारे वो लोग नहीं होंगे जो आपके लिए अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत मौका परस्त होंगे, मौका देखते ही वो पार्टी भी बदलेंगे और आपके कैरेक्टर पे इनडायरेक्टली ऐसे किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप हैरान हो जाएं। यानी अगर आप कब्र से निकल कर आएँ और आप देखें कि आपके पीछे लोग आपके लिए क्या बात कर रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके ऊपर बात करने का। उनको पता होता है अगला तो मर आ गया है, ठीक है, वो तो कब्र से निकल कर आने नहीं वाला, तो चलो जो बोलना है बोलते चले जाओ। तो यहाँ पर पीआर टीम क्या करवाती है हमेशा, मैंने अभी पहले भी बात की है, पीआर टीम का सबसे फेवरेट काम होता है कि जब उन्होंने कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं करनी होती और सिर्फ ये कहना होता है कि हमें सोर्सेज से पता चला है, तो नॉर्मली ऐसी बाइट्स कौन देते हैं? हाउस स्टाफ, कार ड्राइवर्स या टीम मेंबर्स, यानी कि जिसमें आपका मेकअप आर्टिस्ट हो गया, आपके मैनेजर्स हो गए, ये इस तरह की बातें आकर कहते हैं कि भाई नहीं ऐसे था वैसे था, दोनों बड़े इश्क में थे, या फलां था या ढिमका था, यानी किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है तो इनसे निकाला जाता है। ये जो पूरी एक टीम होती है ना एक सेलिब्रिटी की, ये वो ख़ानदान के वो लोग होते हैं जिनको हर किसी की मामले में नाक और मुँह नहीं घुसेड़ना होता, टांग भी साथ में, और हर बात निकाल कर करनी होती है। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनसे किसी से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप इनके पास जाइए, ये आपको सही इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, और ऐसी बढ़ा चढ़ा कर देंगे कि अगले को यकीन हो जाएगा। अच्छा, अब ये लोग यहाँ पर आए, अब ये यहाँ पर अच्छा हैं वो मैनेजर सुशांत के फार्म हाउस के, लेकिन यहाँ पर देखिए तारीफ़ें ये कर रहे हैं सारा की, कि सारा जो थी वो बड़ी अच्छे क्या कहते हैं इसे हिंदी में, अच्छे बर्ताव वाली, नहीं बर्ताव तो बिहेवियर पता नहीं, यानी अच्छे मैनर, खैर इंग्लिश में तो मैनर ही कहेंगे, हिंदी में जो भी कहेंगे, कि बहुत अच्छे रख रखाव वाली थी, और वो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी, और उनमें एक्ट्रेस वाले जो थे वो सिम्टम्स नहीं थे, यानी वो रूड नहीं थी। तो यहाँ पर तारीफ़ किसकी हो रही है? सारा की। कौन कर रहा है? सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर। जबकि बात उनको किसके लिए करनी चाहिए अच्छे लफ्ज़ों में? सुशांत के लिए, लेकिन बात किसके लिए हो रही है? सारा के लिए। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उनके जेब में किसने पैसा भरा है? सारा के बाप ने और सारा की पीआर टीम ने। तो यहाँ पर फ़ायदा किसको होगा? सारा को होगा, ठीक है।
अब ये क्या हो रहा है कि वो भाई सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, वो फार्म हाउस में आती थी, हम सबको मौसी कहती थी, और हम मुझे क्या कहती थी यहाँ पर, रईस भाई कहती थी। ये कबीर भाई हैं जो अपने आप को बहुत रईस समझ रहे हैं, और इनफैक्ट वो रईस हो भी गए हैं क्योंकि उन्होंने इतना सारा पैसा जो खाया है। तो ये सबको बहुत प्यार से बात करती थी। यहाँ पर एक और भी जगह बात है, मेरे ख्याल से सैमुअल हॉकिप ने कहा, या कुशाल जावियार ने कहा था कि वो सुशांत के परिवार से जाकर मिली थी और उनमें बड़ा नखरा टखरा नहीं था जो कि एक सेलिब्रिटी वाला होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं किसको फ़ायदा हो रही है? एक्चुअली सुशांत को तो हो नहीं रही, सुशांत यहाँ मज़ीद बदनाम हो रहे हैं। आगे आप देखिए कि किस तरह इसी वीडियो के अंदर बदनाम होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर वही जो रईस भाई हैं जिनका नाम साबिर है, वो यहाँ पर एक और मज़ीद बात फरमा रहे हैं कि सुशांत जो थे वो सायरा को प्रपोज़ करने वाले थे। यानी माशाल्लाह आफरीन है एक इंसान जो अंकिता के साथ इतना लंबा टाइम उसको डेट करता रहा, उसको तब उसको याद नहीं आया प्रपोज़ करना प्रॉपर तरीके से, उनकी शादी का कभी नहीं बैठ सका। सायरा से जो सिर्फ अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए थे मिलने को, उनको उससे शदीद इश्क हो गया कि उनके जाने के बाद वो रोते धोते भी रहे, और उससे पहले जब वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे तो वो उसको प्रपोज़ भी करने वाले थे। यानी माशाल्लाह ये सारी बातें निकल कर क्यों आई हैं सुशांत के जाने के बाद? ताकि सारा के करियर को फ़ायदा हो, और उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वो है हम जो लोग हैं सारे, जो उनकी ओरिजिनल और रियल फ़ैन फॉलोइंग है वो, ताकि लोगों के दिल में ये सॉफ्ट कॉर्नर सारा के लिए बैठ जाए जैसे अंकिता के लिए बैठा हुआ है। लोगों को एक्चुअली, इन लोगों को ये नज़र नहीं आया कि हमें अंकिता का जो रूप है नौटंकी वाला वो दिख चुका है या आगे दिखने वाला है। तो उनको लगा कि अंकिता को अकेले अकेले फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर सारा को भी जो है सुशांत की विधवा बना दो, तो उससे पूरी दुनिया को, सारा को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि सारा अपने करियर की स्टार्टिंग में है। अब वो उन्होंने ये काम किया, अब ये कि भाई वो प्रपोज़ भी करने वाला था, यानी लोगों को ये लगे कि अच्छा नहीं सुशांत इतना प्यार करता था, ओहो सारा यानी फिर वाकई बहुत अच्छी होगी, हम सारा को एवं ही बुरा समझ रहे हैं, नहीं सारा वाकई बहुत अच्छी है। तो ये सब फ़ायदा किसको हो रहा है? सारा का सारा को, ठीक है। अब वो प्रपोज़ करने वाले थे, गिफ्ट लेने वाले थे, ठीक है भाई वो लेने वाले होंगे, करने वाले होंगे। एक ये तस्वीर है, गिफ्ट आप वैसे किसी को भी लेके दे सकते हैं। करण जौहर हर वक्त किसी ना किसी को कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि करण जौहर हर किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं। आप कभी कभी एक दूसरे को इसलिए भी गिफ्ट दे रहे होते हैं क्योंकि आपको एक अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम गुजरा होता है। और ये बहुत कॉमन सी बात है बॉलीवुड के अंदर कि जो को स्टार्स होते हैं वो फिल्म की रैपअप के बाद एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे तो वो नॉर्मली भी गिफ्ट एक दूसरे को भेजते हैं कि थैंक यू का या अच्छी कंपनी का या किसी भी चीज़ के लिए वो एक दूसरे को गिफ्ट्स भेजते हैं। तो उसमें ऐसा इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी ने किसी को गिफ्ट भेज दिया, 3 करोड़ की गाड़ी भेज दी या 2.5 करोड़ का हार भेज दिया तो वो एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप में ही, ऐसा हर वक्त नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तस्वीर है जिस तस्वीर को दिखाया जा रहा है पूरी मीडिया में सुशांत के जाने के बाद, जब से ये थाईलैंड का ट्रिप रिया चक्रवर्ती की वजह से निकल कर सामने आया है कि ये थाईलैंड की तस्वीर है। ये एक्चुअली थाईलैंड की कोई तस्वीर नहीं है, ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई थाईलैंड की लीक तस्वीर है, ये थाईलैंड की नहीं है, ये इनकी अंडर वाटर सीन है, उन्हीं की फिल्म जो दोनों ने ये फिल्म साथ की थी उस फिल्म की प्रैक्टिस जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, ये उसकी तस्वीर सीन है जब ये लोग सीक्वेंस जो फेज़ 3 था इस फिल्म का, उसका जो सबसे लास्ट फेज़ था वो उनके अंडर वाटर सीन्स थे सारे। तो ये उसके अंदर जो है ये उसका सीन है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सुशांत ने मंसूर का के कपड़े भी पहने हैं, इवन तावीज़ भी पहना हुआ है। तो ये थाईलैंड में तावीज़ पहन के क्या कर रहे हैं? तो ये ना मीडिया कुछ भी करेगी। अच्छा, उसके बाद खैर सारा और रिया चक्रवर्ती ने भी माशाल्लाह से ही बकवास करना शुरू की। पहले सैमुअल हॉकिप ने कोई बात मीडिया में आके की इनडायरेक्टली कि भाई सारा और सुशांत थे, और एकदम से फिर रिया को भी याद आ गया। रिया ने भी ये बात जानबूझ के इसलिए की क्योंकि रिया को भी पता था कि आगे आने वाले दिनों में जो PR टीम है वो सारा को बैक करेगी, तो वो ये जानबूझ के निकाली गई थी। रिया ने भी एकदम से नाम नहीं निकाला था, वरना रिया किसी और ट्रिप की क्यों नहीं रिया ने बात की? सुशांत ने कोई अकेले खाली थाईलैंड का तो ट्रिप नहीं लिया ना, है ना। सुशांत ने कोई अकेले थाईलैंड का ट्रिप लिया है ज़िंदगी में? नहीं ना, सारे ट्रिप्स नहीं होंगे, कई सारे ट्रिप लिए होंगे, उन्होंने उन ट्रिप्स की क्यों बात नहीं की? यहाँ पर एक बेकार तरीन ट्रिप की बात करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं कि वाकई क्या सारा ट्रिप पर गई हैं। देखिए यहाँ पर ना मैं आपको 2-3 सिनारियोज देती हूँ, आप उस पर खुद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा सच हो सकता है। सबसे पहली बात है, एक पूरा बॉयज़ ट्रिप है जिसमें कितने सारे लौंडे गए हैं। 1 मिनट, कहाँ गए लौंडों का नाम? अच्छा, ये रहे। एक तो सुशांत है, सारा है, सिद्धार्थ गुप्ता है, कुशाल जवेरी, ये बंदा बहुत ही घटिया बंदा है। उसके बाद अब्बास है, सुशांत का बॉडीगार्ड है, मुश्ताक, और मी, यानी मी का मतलब है साबिर भाई, जो कि अपने आप को बहुत रईस समझते हैं। ये वो फरमा रहे हैं कि ये PRO का ट्रिप था, यानी सुशांत की जो PRO टीम थी उसका ट्रिप था।
अच्छा, प्राइवेट जेट से गए। अब प्राइवेट जेट की बात कर रहे हैं, या ये थाईलैंड पहुँच कर जब ये लोग आइलैंड पे रिजॉर्ट पर गए हैं, तो एयरपोर्ट से सी प्लेन्स आते हैं जिनको फ्लोटिंग प्लेन भी कहा जाता है, ये उसको कह रहे हैं। अब जितने भी लोग आते हैं उस फ्लाइट से, उनके लिए एक प्राइवेट फ्लोट प्लेन आता है जिसको सी प्लेन नॉर्मल ज़बान में कहा जाता है। ये अगर उसको प्राइवेट जेट कह रहे हैं तो एक अलग बात है, या फिर हो सकता है सुशांत ने प्राइवेट जेट हायर भी किया हो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जेट तकरीबन जितने लोग गए हैं उनकी टिकट्स अगर बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की भी लें तो वो कर आके एक प्राइवेट जेट की ट्रिप पूरा जो ट्रिप होता है उतना पड़ जाता है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अक्सर लोग प्राइवेट जेट हायर करते हैं अगर वो बड़े ग्रुप्स में जा रहे होते हैं, तो प्राइवेट जेट की तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर देखिए, ये जलालत की हद होती है, और ये यहाँ पर सुशांत के कैरेक्टर को एक्चुअली बदनाम कर रहे हैं। सारा का तो उससे कुछ नहीं जाना, लेकिन सुशांत का जाना है कि पहले दिन तो ये लोग बीच पे रहे, हम सब साथ रहे। उसके बाद सुशांत और जो सारा थे, उसके बाद सारे दिन उन्होंने होटल रूम में गुजारे, यानी माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये कभी भी निकल कर होटल के रूम से नहीं आए। पता नहीं होटल के रूम में फेविकॉल लग गई थी दोनों को, कि दोनों फेविकॉल से चिपक कर बैठ गए, और फिर वो लोग होटल के रूम से निकल कर नहीं है। बाकी सब ने थाईलैंड की ट्रिप को एंजॉय किया, लेकिन सारा और सुशांत जो है उनको रिजॉर्ट इतना पसंद आ गया कि वो रिजॉर्ट के होटल के रूम से भी नहीं निकले बाहर। यानी ये तो दूर की बात है कि रिजॉर्ट में चलें, वो रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो, नहीं, होटल के रूम से नहीं निकले। यानी इस पे यहाँ पर वो क्या बात बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ वो बताना चाह रहे हैं, यानी आप समझिए कि दोनों होटल के रूम से ही नहीं निकले, माशाल्लाह। यानी दोनों होटल के रूम में करते क्या रहे। अब यहाँ पर जो चीज़ है ना समझने वाली, वो चीज़ ये है समझने वाली कि ऐसा क्या हुआ पहले दिन बीच पे, सारा ने ऐसा कौन सा नशा फूंक लिया जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और सुशांत उनको लेकर रूम में चले गए उनको ये देखने के लिए कि उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब ना हो। वहाँ पर वो सारा बहुत सारी नौटंकी करते हुए रूम में बैठी नहीं, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जब लोग यानी बिंज करते हैं ड्रग्स पर या अल्कोहल पर, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब बहुत सारी ख़राब हो जाती है, बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो जाती है। और अक्सर ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि आप रिकवर नहीं कर पाते, और आपकी हालत भी ऐसी नहीं होती कि आप ट्रैवल वापस कर सकें अपने देश में, क्योंकि आप फिट नहीं होते ट्रैवल करने के लिए, आप बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। आपको डॉक्टर्स लाकर मॉनिटर करते हैं और आपको रूम में रखना पड़ता है। रूम में नहीं, यानी जाहिर सी बात है आपको रूम में इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर वहाँ थाईलैंड में वो हॉस्पिटल में चली जाती तो वो थोड़ी बहुत जो है जो न्यूज़ होती है वो बन जाती। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी सारे सेलिब्रिटीज़ कोई भी ऐसी घटिया हरकत करते हैं तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वो रूम में आ जाते हैं या घर में अपने आ जाते हैं, और वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं। जैसे बिल्कुल फिल्म्स में दिखाते हैं कि विलन या हीरो को चोट लगी और विलन उसके पीछे है, और वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, डॉक्टर को वो खुद बुला लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम हॉस्पिटल गए तो विलन हमें वहाँ आकर मार देगा। तो ये उसमें अगर वहाँ पर सुशांत उनका हाथ पकड़ के बैठे हुए और उनकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत अच्छे दिल के इंसान हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सुशांत और सारा घपाघप कर रहे हैं कमरे में। तो ये जो बकवास है ना, ये बकवास बनाई गई है सुशांत के कैरेक्टर को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए, और ये बहुत घटिया हरकत है। इवन कि यहाँ पर जो उनके फार्म हाउस मैनेजर हैं, वो जिस तरीके से यहाँ पर डिटेल दे रही हैं, उनको स्क्रिप्ट दी गई है यहाँ पर डिटेल की, क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट में एक और इन्होंने बहुत बड़ा झोल मारा है, और मैं अभी बताती हूँ आपको कि उन्होंने क्या झोल मारा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रिप तो छोटा उनको रोकना पड़ा, कम करना पड़ा, क्योंकि उनको वापस जाना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने वापस जाने का रीज़न क्या बताया है, वो कारण ये है कि सुनामी आ रहा था। अच्छा, उसके बाद सुनामी तो चले आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सुनामी जो था, मुश्ताक और जो साबिर भाई थे, रईस भाई, उन दोनों के लिए सुनामी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दोनों थाईलैंड में 1 महीना एक्स्ट्रा रुक गए, और सुशांत ने उनको एटीएम कार्ड भी दिया। अच्छा, यहाँ पे सुशांत उनसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने एटीएम कार्ड दे दिया कि भाई तुम खर्च करो, सुनामी आ जाएगा कोई बात नहीं, तुम सुनामी में 1 महीने यहाँ पर थाईलैंड में रुको, एटीएम कार्ड को खर्च करो, मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे इतना प्यार नहीं कि मैं तुम्हें वापस लेके जाऊँ, क्योंकि सुनामी की वार्निंग है। तो यहाँ पर जो सुनामी की वार्निंग है, या तो वो बिल्कुल फेक है, या वो वहाँ पर अगर थी भी वार्निंग तो उसके कारण उनका जो ट्रिप था वो नहीं रुका। कारण जो था ट्रिप ख़त्म करने का, वो कारण ये था कि सारा साहिबा जो थी पहले दिन यहाँ पर उन्होंने इतनी वो वाइल्ड हो गई थी कि उन्होंने जो कुछ भी खाया पिया ठूसा भरा अपने अंदर, उससे वो बीमार हो चुकी थी, उसकी वजह से उनको वापस लाना पड़ा। तो ये जो ट्रिप था ये सुनामी की वार्निंग नहीं थी, क्योंकि अगर सुशांत इतना प्यार करते हैं कि वो एटीएम कार्ड अपने स्टाफ को दे सकते हैं, तो वो इतना प्यार क्यों नहीं करते कि उनके हाथ पकड़ के कहें कि भाई चल तू, मैं तुझे सुनामी में बहने नहीं दूंगा, तू मेरे साथ चल, जब हम सब चल रहे हैं तो हम तुम्हें क्यों बलि का बकरा बनाएं सुनामी में। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये स्क्रिप्ट है, ये दिया गया है PR टीम्स की तरफ से।
तो यही सबसे बड़ी बकवास बात है। ये जो सारी बातें निकल कर आती हैं ना, ये हमेशा ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, अगर आप इनको नोटिस करें आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात ये कि इंटेरोगेशन हुई, जो अभी एनसीबी की इंटेरोगेशन हुई, जिसमें सारा ने सारा का सारा इल्ज़ाम सुशांत पर डाल दिया कि उन्होंने, तो वो थाईलैंड ट्रिप पर गई। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर इंटेरोगेशन में बड़ी मज़े मज़े की बातें की हैं, बड़ी मज़े मज़े की बकवास की है। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर उन्होंने कैसी कैसी बकवास की। उसमें सबसे पहली बकवास पता है क्या की उन्होंने, कि मैं सुशांत को पसंद करती थी, सुशांत जो थे वो फेथफुल नहीं थे। इवन आप गूगल पर लिखें, मैं भूल चुकी हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना, आप गूगल पे लिखें, आपको दिख जाएगा कि सारा ने कहा था कि सुशांत जो थे वो फेथफुल नहीं थे। माशाल्लाह, यानी आफरीन इस औरत पर। जहाँ जो सारी बात एक स्कर्ट चेज़र करके ब्लाइंड आर्टिकल सुशांत पर लिखे गए हैं, वहाँ पर इस मोहतरमा जो ये जिप चेज़र हैं, ये फरमाई जा रही हैं कि सुशांत जो है वो स्कर्ट चेज़र थे। यानी इसका मतलब है क्योंकि वो फेथफुल नहीं थे। फेथफुल ना होने का मतलब क्या है कि वो बंदा जो है वो स्कर्ट चेज़र है, वो सारी लड़कियों के पीछे भागता फिरता। क्योंकि मैं बहुत मासूम थी, इसीलिए मेरी माँ ने और मेरी स्टेप मम ने और मेरे पिता ने मुझे इस स्कर्ट चेज़र से दूर कर दिया। लेकिन असल हकीकत ये है कि मैं खुद जिप चेज़र हूँ। ये एक्चुअली रियलिटी। एक तो इन्होंने ये बकवास फरमाई है, दूसरी बकवास इनकी ये थी कि मैं सुशांत के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गई थी। अब ये सुशांत के साथ वाकई थाईलैंड ट्रिप पर गई थी या ये भी एक बकवास है? ये मैं आप लोगों को सिनेरियोज दे रही हूँ। एक तो मैंने वो ड्रग वाला सिनेरियो दिया कि भाई वो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी तो इस वजह से वो गई थी, क्योंकि बकौल टाइम्स नौ के पास सारी जादू की छड़ी है, तो वहाँ से उन्होंने सब कुछ जो है निकाल लिया है। या ये ट्रिप में ज़बरदस्ती घुसेड़ी गई हैं पीआर टीम के द्वारा, ये दिखाने के लिए कि सुशांत उनके साथ कितने सीरियस थे। वो इतने सीरियस थे कि वो पूरे बॉयज़ ट्रिप में एक अकेली महिला को उठाकर ले गए। यानी ये बात तो मुझे ऐसी लग रही है कि सुशांत को सारा यकीनन लड़का लड़का लगती होंगी टॉम बॉय से, कि उन्होंने सारे मर्दों के साथ एक लड़के को भी ले गए कि चल यार तू भी चल। अगर ये वाकई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते और इनको कोई रोमांटिक गेट अवे करना होता, तो जैसे सारा के पिता थे सैफ अली खान, वो अपनी अभी की जो करंट पत्नी है और उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उनको लेकर गए थे अकेले पशपशा। यानी ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा ने सुशांत ने कहा कि नहीं हम सारे लड़कों के साथ तुम्हें ले चलते हैं और उसके बाद हम एक दिन इनके साथ गुजारेंगे, बाकी सारा दिन हम होटल रूम में गुजारेंगे, ताकि मेरा जो पूरा पीआरओ का स्टाफ है वो और पूरा सब कुछ है, हर कोई समझ जाए कि हम दोनों कितने इश्क में एक दूसरे के साथ मुब्तला हैं, कि हम तो बाहर ही नहीं निकल रहे रूम से, ताकि कल को वो बाहर इंडिया वापस जाकर सब लोग जो हैं वो इधर उधर बात फैलाएं, जितने मुँह उतनी बातें, सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में। यानी आफरीन माशाल्लाह, यानी सुशांत बिल्कुल जिसे कहते हैं इश्क में अंधे हो गए थे। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, सुशांत मासूम ज़रूर थे पर बेवकूफ़ नहीं थे कि वो इस तरीके से अपने करियर को या अपनी किसी भी चीज़ को बर्बाद करते हैं। हाँ, सुशांत अगर लेकर गए तो उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि ठीक है उन दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और सुशांत क्योंकि अगर यहाँ पर एजेंट हैं, अगर आप लोग उस बात को मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारा के वो करीब इसलिए होना चाहेंगे कि भाई एक इन्फॉर्मेशन निकलती रहेगी, मुझे बॉलीवुड का पता चलता रहेगा, मुझे बॉलीवुड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर वो नहीं भी हैं एजेंट तो वो सारा को ले गए, तो यहाँ पर सारा को ले जाने का मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप में, इसका सिर्फ ये मतलब है कि दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो चले गए। अगर अकेले जाना होता, रोमांटिक ट्रिप पर जाना होता, तो बाकी के सारे लोग क्यों जाते हैं? ये खुद सोचने वाली बात है ना। तो ये सारी जो बकवास चीज़ें होती हैं ये होती है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, वो ये चीज़ है कि दिसंबर के बाद जनवरी में वही कहाँ गए साबिर भाई बकवास करने वाले, कहाँ गए साबिर भाई? हेलो ओ भाई, गायब हो गए, कहाँ गए? उन्होंने जनवरी वाली बात की हुई है। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने ली नहीं है। तो जनवरी के बाद जो है फार्म हाउस में सारा नहीं आई हैं, और दिसंबर का अगर ये वो ट्रिप है जहाँ पर ये थाईलैंड से शामिल हौकिब के साथ वापस आ रही हैं, तो आप इनका मुंह उतरा हुआ देख लेंगे, इनका मुंह कितना उतरा हुआ है, इनका बिल्कुल मुंह सड़ा हुआ है। ये जब थाईलैंड से, अगर ये थाईलैंड गई हैं और वहाँ से वापस आ रही हैं, तो उसका ये हर पक्का मतलब है कि भाई सुशांत को समझ आ गई है ये लड़की कितनी ड्रगी लड़की है, ये मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो वाली टाइप की लड़की है। तो वो डेफिनेटली वैसे भी सारा उसकी टाइप की है ही नहीं। तो जैसे वो अंकिता को से हट सकता है कि वो उसकी मिजाज की नहीं थी, तो वो सारा से भी हट सकता है अगर तो वो रिलेशनशिप में थे, एक तो थे ही नहीं। तो यहाँ पर, और उसके बाद वो डायरेक्ट फार्म हाउस में गए। अब वो फार्म हाउस में क्यों सुशांत लेकर गया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई फार्म हाउस में इसलिए लेकर गए, इसके भी दो रीजंस हो सकते हैं। आप रात को 9-10 बजे 10-11 बजे लैंड करते हैं, तो आप फार्म हाउस पे इसलिए जा रहे हैं एक साथ ही, और ये बड़ी कॉमन सी बात है। आप में से भी कितने सारे लोग अक्सर ट्रिप पे से वापस आते हैं, सब थक चुके होते हैं, तो कहते हैं यार एक ही की तरफ स्टे कर लेते हैं, या 2-4 मेरी तरफ स्टे कर लें, उधर कर लें, अभी अपने अपने घरों में कहाँ रात को जाएंगे। एक तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, और ये वैसे भी बॉलीवुड है, बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं।
एक चीज़ ये है कि क्योंकि ये उस वक़्त इतना रिकवर नहीं कर पाई थी, 3 दिन के बाद उनको ड्रग ओवरडोज़ के बाद ले तो वापस आए थे, लेकिन सुशांत ने अपने फार्म हाउस में इसलिए रखा कि इससे पहले कि वो अपने घर पर जाएँ, जहाँ पर सारा स्टे करती हैं, और बाकी की सारा का सारा उनका स्टाफ़, उनका पर्सनल स्टाफ़ थोड़ा-सा परेशान हो या ऐसा कुछ भी हो, या बात बाहर निकल कर आए, तो फार्म हाउस में लेकर आ गए, क्योंकि फार्म हाउस के पीछे बॉम्बे में अगर जाते तो वहाँ पर ज़्यादा मीडिया होती या ज़्यादा बात लीक होने का डर था। तो फार्म हाउस क्योंकि एक ऐसी जगह होती है जो ज़रा आइसोलेट होती है पूरी सिटी से, तो वहाँ पर लाकर उन्होंने कुछ टाइम रखा। जब वो ठीक हो गई तो उनको वापस ले गए। फिर उसके बाद वो जनवरी तक आई हैं, दिसंबर का ये ट्रिप है, जनवरी 2019 तक सुशांत के साथ ये रही हैं। और उसके बाद इनकी बकौल साबिर भाई, जो कि बहुत रईस हो गए पैसा लेकर PR टीम का, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मार्च में मुझे पता चला कि ब्रेकअप हो गया। लेकिन सुशांत जनवरी में अपनी जन्मदिन 21 जनवरी में सारा को प्रपोज भी करने वाले थे। यानी माशाल्लाह, ठीक है भाई, आप कुछ भी बोलिए। तो ये सारी यहाँ पर अगर आप बात सुने ना, इससे सारा का सारा फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी को भी नहीं। सुशांत को तो नहीं हो रहा, सिर्फ सारा को हो रहा है। तो ये एक्चुअली PR ड्रामा है। यहाँ पर ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि ड्रग ओवरडोज हुआ था और सुशांत उनको रूम में लेकर इसलिए बैठे रहे, और ट्रिप इसलिए छोटा पड़ गया, और वापस आके फार्म हाउस में इसलिए लेकर साथ गए क्योंकि वो उनकी केयर कर रहे थे, या ये कि सारा एक बॉयज़ ट्रिप था और उसमें वो उनको फ्रेंड की तरह समझते थे, तो इसलिए सारे लड़कों के साथ ले गए, वरना वो लड़कियों अकेले लेकर जाते उन्हें अगर वो उनके साथ रिलेशनशिप में होते। अगर ये भी नहीं है तो फिर ये भी मतलब हो सकता है कि ट्रिप एक्चुअली सिर्फ लड़कों का था और सारा का नाम सिर्फ बीच में ज़बरदस्ती डाला गया, और उसकी कोई भी जो रियलिटी यानी कोई भी प्रूफ नहीं है। यानी ये 3 सिनेरियोज़ हैं, इसमें से आप लोग खुद डिसाइड करें। कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता दीजिए। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, और इस वीडियो के तुरंत बाद हम स्टार्ट करेंगे सलमान सुशांत के ऊपर बात, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि सारा ने किस तरीके से सुशांत की सारी ज़िंदगी बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।